हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास क्लास 0.2 में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th त्रिकोणमिति, ठीक है, जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसका प्रश्नावली 8.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8.1 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होती हैं, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो जानना जरूरी है, पहले उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता है क्या? ठीक है, देखो, तो त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोने के बीच के संबंध को अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच संबंध को अध्ययन किया जाता है। किसमें? त्रिकोणमिति में। ठीक है, ये त्रिकोणमिति या फिर ट्रिगोनमेट्री जो वर्ड है, एक ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है, देखो, ट्रिगोनल, इसका मतलब होता है त्रिभुज, और एक है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है माप। ठीक है, एक क्या है, ट्रिगोनल, जिसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज, और एक है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है माप। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के, ठीक है, समकोण त्रिभुज के भुजा और जो कोण होता है उसका माप के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनमेट्री, त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल के बारे में जानना जरूरी होगा, जिसका नाम आप जानते होंगे। कौन सा है बताओ? तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कहते हैं हिंदी में? बताओ। समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसे त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसकी एक कोण की माप 90 डिग्री का हो। ठीक है, वैसे त्रिभुज जिसकी एक कोण का माप कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, बाकी का जो दो कोण है वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि दोनों कोण की माप जो होगा वो 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, और दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वैसे ट्रायंगल जिसका एक कोण की माप 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको कुछ याद रखना है, उसको बताते हैं हम। देखो, किसी भी ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं, तो समकोण त्रिभुज में भी कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं होंगी। अब इस भुजा का नाम क्या है? देखो देखो, तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है, इसको हम लोग कर्ण नाम देते हैं, कर्ण। इसका इंग्लिश नाम है हाइपोटेनस, इसीलिए हम इसका फर्स्ट लेटर एच से सूचित करते हैं, कर्ण को। ठीक है, और ये कर्ण जो होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? तो कर्ण होता है, जो कि 90 के सामने वाला होता है। ठीक है, बाकी का जो दो भुजा बच गया, ठीक है, उनमें से एक लंब होता है और एक आधार होता है। एक लंब और एक आधार होता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा रेफरेंस ऑफ एंगल पे, कि हम किस एंगल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जिस एंगल के संदर्भ में बात करेंगे, उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा आपका लंब, और बाकी का जो साइड बचता है उसको बोलते हैं हम लोग आधार। जैसे देखो, हम यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस
सी को लेते हैं, अब मान लेते हैं सी जो है थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम रेफरेंस ऑफ एंगल कौन ले रहे हैं, सी। तो सी के सामने वाला जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग लंब, इसको क्या बोलेंगे, लंब। और लंब को हम सूचित करते हैं पी से, क्योंकि इसका इंग्लिश नेम होता है परपेंडिकुलर, इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर है पे, क्या है, पी। तो इसे हम पी से सूचित करते हैं। और बाकी का जो साइड बचा उसको हम बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार। और आधार को हम सूचित करते हैं बी से, क्योंकि आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। तो इसका पहला लेटर ले लेते हैं बी, ठीक है। तो देखो 90 के सामने वाला कर्व जिस एंगल का रेफरेंस लेंगे, जिस कोण के संदर्भ के बारे में बात करेंगे वो लंब हो जाएगा और बाकी का आधार हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि लंब और आधार जो है वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ रेफरेंस पे। अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस बदल देंगे तो लंब और आधार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल लेते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं ए बी सी। एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। बाकी का जो दो कोण है वो न्यून कोण होगा। तो पहले हम एंगल ऑफ रेफरेंस सी को लिए थे, अब एंगल ऑफ रेफरेंस हम मानते हैं ए को और मान लेते हैं थीटा डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसके सामने वाला कोण क्या, इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, लंब। और 90 का सामने वाला फिक्स रहेगा, हमेशा ये कर्ण होगा, हमेशा ये क्या होगा, कर्ण होगा, और इसे एस से सूचित करते हैं। और बाकी का जो साइड बच गया उसको क्या बोलेंगे हम, आधार, क्या बोलेंगे, आधार का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज आपको ध्यान रखना है कि वैसे ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, और बाकी का दो जो एंगल होता है वो न्यून कोण होता है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। एंगल ऑफ रेफरेंस जिस एंगल के संदर्भ में बात करेंगे वो लंब होगा और 90 के सामने वाला कर्ण होगा, बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं बताओ। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक परिमेय है जो कि बहुत फेमस परिमेय है, आप सभी जानते होंगे। इस परिमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। तो इस परिमेय को समझने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। इसका नाम आप जो भी ले सकते हो, ए बी सी, पी क्यू आर, आप जो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसका नाम दिया यहाँ पे ए बी सी। ए वाला कोण जो है ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। इसके सामने वाला जो साइड होगा, इस साइड को हम क्या बोलेंगे बताओ। अब बोलोगे सर इसको हम कर्ण बोलते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण। इसे हम एच से सूचित करते हैं, इसका इंग्लिश नेम होता है हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल ऑफ रेफरेंस अगर सी को लेते हैं और मान लेते हैं कि सी जो है थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो साइड होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका लंब, हमने अभी देखा इसका, इसको पी से सूचित करते हैं। और बाकी का जो साइड बचा वो क्या हो जाएगा, आधार, बी से सूचित करते हैं, ठीक है। ये तो समकोण त्रिभुज हो गए। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। देखो, तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि यदि कोई त्रिभुज, क्या कहता है, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई, जैसे यहाँ पे कर्ण की लंबाई क्या है बताओ, AC है, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई का वर्ग आधार और लंब की लंबाइयों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात क्या लिखेंगे, ठीक है, AC स्क्वायर बराबर, ठीक है, AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है बताओ, कर्ण का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब बताओ AC को क्या लिख सकते हो आप, AC को लिख सकते हो कर्ण, ठीक है।
तो कर्ण स्क्वायर हो गया बराबर ए बी को क्या लिख सकते हो, लंब, तो लंब स्क्वायर हो गया, ठीक है। और प्लस में बीसी को क्या लिख सकते हो, आधार, तो क्या हो जाएगा बताओ, आधार का स्क्वायर हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आप अगर चाहो तो इसे लिख सकते हो क्या, एच स्क्वायर बराबर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इधर से स्क्वायर को हटाओगे तो राइट साइड रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पाइथागोरस प्रमेय, आप दोनों याद रखो, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर एच बराबर पी स्क्वायर प्लस, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हम प्रयोग कब करेंगे, इसका हम प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका प्रयोग हम कब करेंगे, देखो अगर कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है बताओ, अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उस समकोण त्रिभुज में, उस समकोण त्रिभुज का अगर दो भुजा दे दिया गया, ठीक है, दो भुजा दे दिया गया हो, जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस लें सी को, ठीक है, और ए बी का वैल्यू आपको दे दिया गया हो 3, ठीक है, और बी सी का वैल्यू 4, और एच बराबर जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा बताओ, पी होगा, और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, तो समकोण त्रिभुज है, उसमें आधार दिया और लंब दिया है, ठीक है, मतलब दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा निकालना है हमें कर्ण। देखो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम, ठीक है, समकोण त्रिभुज के तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। अगर आपको दो भुजा दे दिया गया हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे बताओ, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे एच निकालना है, ठीक है, तो एच बराबर देखो फार्मूला क्या होता है बताओ, एच बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर लिख लो आप, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताओ, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर क्या होगा बताओ, अंडर रूट पी का वैल्यू कितना है बताओ, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, बी का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, एच बराबर क्या होगा बताओ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो एच बराबर क्या आया, अंडर रूट 25, ठीक है। और अंडर रूट 25 का मतलब क्या हुआ, 25 का वर्गमूल, तो आप सभी जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो एच बराबर क्या आ गया बताओ, एच बराबर क्या आ गया आपका यहाँ पे 5, ठीक है, एच बराबर आ गया आपका 5, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम तीसरी भुजाओं को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो भुजा मालूम है समकोण त्रिभुज में तो तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो समझ में आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कहां पे करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पे है त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या है बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे आपको पढ़ना है। देखो तो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये देखो क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है बच्चों, इस समकोण त्रिभुज, ठीक है,
समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है बताओ? तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमने नाम दिया ABC। एंगल ऑफ रेफरेंस हमने लिया C, और C को मान लिया थीटा डिग्री है। ठीक है, थीटा डिग्री है। अब यहाँ पे देखो, ये थीटा के सामने वाला क्या होगा? P। 90 के सामने वाला क्या होगा बताओ? H। और ये क्या हो जाएगा? P। अब समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का रेशियो निकालो, तीनों में से किसी भी 2 भुजा का रेशियो निकालो। उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमने कोई भी 2 भुजा लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिया AB और बटा में ले लिया क्या? AC। ठीक है, तो AB बटा AC क्या है बताओ? त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। AB का मान देखो क्या है? P है, और AC का मान कितना है? H है। तो A क्या हो गया? P बाई H क्या हुआ बताओ? P बाई H क्या हुआ? त्रिकोणमितीय अनुपात है, या फिर क्या बोल सकते हैं? समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी समझ में आ गया। अब हमें सीखना है कि यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। कितने अनुपात देखेंगे? 6। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात का जो नाम जो है वो है आपका साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। हमने एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा लिए हैं, इसीलिए साइन के साथ हमने थीटा लगाया। पहला रेशियो क्या है? साइन थीटा। ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा, और तीसरा है आपका टेन थीटा। टेन थीटा ये क्या है बताओ? ये कुछ नहीं है, ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को सूचित किया जाता है, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, भुजाओं के अनुपात को। देखो, साइन थीटा किसका अनुपात होता है? कौन 2 भुजाओं का अनुपात है? तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब और आधार का, लंब और कर्ण का अनुपात। क्या होता है? लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं हम? साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसी को बोल सकते हो P बाई H। क्या बोल सकते हैं? P बाई H, लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा किसका है? तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार और कर्ण का अनुपात। आधार और कर्ण का अनुपात। इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? इसे लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण B बाई H। ठीक है, टेन किसका होता है बताओ? तो टेन का रेशियो क्या होता है? टेन का रेशियो आपका होता है लंब बटा आधार। क्या होता है बच्चों? लंब और आधार। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? B बाई B। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, ये 3 तो हमें याद रखना है। और बाकी का जो 3 है उसको कैसे याद रखेंगे हम? तो उसको याद करना है, इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है एक। ठीक है, तो देखो साइन का उल्टा यहाँ पे आपका होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होता है, इसका उल्टा। मतलब लंब बटा कर्ण है तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब होगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा बताओ? H। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? H बाई P। आपको याद रखना है। कॉस का उल्टा क्या होता है? तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? कॉस का उल्टा क्या होगा? H बाई B, कर्ण बटा आधार। टेन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा बताओ? आधार बटा लंब B बाई B। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 6 अनुपात याद रखना है।
साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब बात रह गई कि सर हम इसे याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे हम। देखो, तो याद करने का आसान एक ट्रिक बताते हैं, उसका नाम याद रखना है आपको, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, ये लाल बट्टा कक्का क्या है, तो देखो लाल बट्टा कक्का जो है, ये साइन कॉस और टेन को हम आसानी से याद कर सकते हैं इससे। जैसे देखो, लाल बट्टा कक्का का मतलब हुआ लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। आधार बट्टा कर्ण ये हो जाएगा कोस थीटा। लंब बटा आधार ये हो जाएगा टेन थीटा। तो लाल बट्टा कक्का क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कोस बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। और टेन बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। और बाकी तीन क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, के बाई एल हो जाएगा किसका, कौशिक का। के बाई ए हो जाएगा सेक का। ए बाई ए हो जाएगा कॉट का। तो आपको याद रखना है क्या, लाल बट्टा कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो आज भी हो जाएगा आपको आसान से। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आप पढ़ो इसको बनाओ। पहला क्वेश्चन देखो क्या आपका यहाँ पे है, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो किसका मान ज्ञात करना है, पहले ये देखो। तो आप बोलोगे कि सर मान ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए का। ठीक है, कॉस ए और साइन ए का मतलब हुआ कि जो हम ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, ठीक है, उस ट्रायंगल में पहले हमें एंगल ऑफ रेफरेंस ए को लेना है। ठीक है, और दूसरे वाले में देखो क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस हमें सी को लेना है। पहले वाले में एंगल ऑफ रेफरेंस ए लेना है और दूसरे वाले में एंगल ऑफ रेफरेंस क्या लेना है, सी लेना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हमने बनाया, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के, 90 के सामने वाला क्या होता है, एच। एच का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे कर्ण। एच का मतलब क्या हुआ, कर्ण। एंगल ऑफ रेफरेंस लेना है हमें ए, क्योंकि साइन ए निकालना है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस ए लेना है। तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा बताओ, लंब। लंब को सूचित करते हैं हम लोग बी से। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बताओ, आधार। आधार दे दिया है बी। अब सभी का मान देखो दिया गया है, बताओ ए बी बराबर कितना है बताओ, 24। तो ए हो जाएगा आपका 24। ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, बी सी बराबर कितना है, 7 है, तो ए आपका हो जाएगा 7। ठीक है, और बताओ दो भुजा मालूम है हमें, तीसरी भुजा हमें नहीं मालूम है कि नहीं बताओ। दो भुजा मालूम है बी और पी मालूम है, एच नहीं मालूम है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। ए कहता है एच का मान निकालना है, तो एच के रहने दो, जिसका मान दिया है उसका मान पुट कर दो। पी का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर। बी का मान कितना है 24, 24 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एच बराबर क्या आ जाएगा बताओ, तो 7 7 कितना होगा 49 और प्लस में कितना होगा 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है, आप निकाल लोगे। तो एच बराबर अगर आप निकालोगे जोड़ के तो कितना आ जाएगा 625 आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। कितना होता है 25। तो हमने एच का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया, यहां से आ गया 25। कैसे निकाले, पाइथागोरस प्रमेय से निकाले। अब तीनों भुजा हमें क्या हुआ मालूम हो गया। ठीक है,
अब निकाल दिए, जो पूछेगा उसको हम निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। देखो हमसे पहला क्या पूछा है बताओ, पहला है साइन ए, तो साइन ए निकालो यहाँ से। बताओ साइन ए बराबर क्या होता है, बोलोगे सर साइन ए, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से याद रखो, लाल बट्टा कक्का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है, 7 है, ठीक है। कर्ण कर्ण कितना दिया हुआ है, 25, तो आंसर क्या होगा इसका 7/25। दूसरा क्या है बता, दूसरा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आपको याद रखना है साइन कॉस टेन, तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है बी 24 है, कर्ण कितना है 25 है, तो कॉस ए का मान कितना है 24/25। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एक का 7/25 और दूसरा का क्या होगा 24/25। अब देखो आगे क्या है, साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए क्या करना होगा बताओ, हमें एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज करना होगा। एंगल ऑफ रेफरेंस क्या करना होगा बताओ, चेंज करना होगा। तो अगर एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे तो लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी का मान कितना है बताओ 24 है, बी सी का मान कितना है 7 है, और ये क्या है, ये देखो निकाले हम यहाँ पे कितना निकाल चुके हैं, इसको 25 निकाल चुके हैं। तो ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब एंगल ऑफ रेफरेंस हमें सी लेना है क्योंकि साइन सी निकालना है, तो अगर एंगल ऑफ रेफरेंस सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका अब आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब आधार और कर्ण मालूम हो गया, हमें निकालना है क्या बताओ साइन सी, साइन सी, तो साइन सी कैसे याद रखेंगे, लाल बट्टा कक्का, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 24 है, 24, कर्ण कितना है बताओ 25 है, तो साइन सी का मान कितना है 24/25। कॉस सी का मान निकाल लो यहाँ से, तो कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है बताओ 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7/25 इज द राइट आंसर। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आकृति 8.13 में tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक आकृति दिया गया है, उसमें क्या किया गया है बताओ, दो साइड का वैल्यू दिया गया है और आपको निकालना है tan p माइनस cot r। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमें निकालना है क्या tan p माइनस cot r, ठीक है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस देखो क्या लेना है हमें, एक बार P लेना है एक बार R लेना है, इसका मतलब है कि दो बार हमें दोनों एंगल का रेफरेंस अलग अलग है। तो सुविधा के लिए क्या करते हैं, आपकी सुविधा के लिए एक ट्रायंगल हम और बना देते हैं, हमने बना दिया एक ट्रायंगल, इसका नाम क्या देते हैं पी क्यू आर। इसमें हम एंगल ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं P को, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या बताओ P, और ये क्या हो जाएगा B, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों H, ठीक है। अब क्या करो, एक बार एंगल ऑफ रेफरेंस आप मान लो R को, क्योंकि कॉट R निकालना है हमें, कॉट R निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ए हो जाएगा आपका P, और ये हो जाएगा आपका B, और ये हो जाएगा आपका H, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से एक बार देखना, यहाँ पे tan P और cot R की बात किया है, तो tan और cot में जो रेशियो होता है वो लंब और आधार का रेशियो होता है, तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ता है। tan और cot में जो रेशियो होता है वो लंब और आधार के बीच ही रेशियो होता है, ना कि कर्ण का रेशियो इसमें होता है, तो हमें कर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट मान निकालेंगे किसका यहाँ से, ठीक है, tan P और माइनस में cot R का, ठीक है। बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, लाल बट्टा कक्का, इसको रट लेना है, ठीक है। तो tan पे क्या होता है, ये tan है, तो tan में क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का मतलब क्या हुआ P/B,
और कॉट क्या होता है इसका उल्टा, तो आधार बटा लंब हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, वैल्यू रख दो पी बाई बी किसके रिस्पेक्ट में लेना है, एंगल पी के, तो एंगल पी में क्या चल जाएगा, पी क्या हो जाएगा 13, 13 लिखो, बी कितना हो जाएगा 12, माइनस का कॉट आर, एंगल ऑफ रेफरेंस आर वाला लेना है, तो आर के सामने वाला पी कितना है, पी कितना है बताओ 12, ये 12 है और ये क्या 13 है, तो बी लेना है पहले, तो बी कितना है बताओ 13 और पी कितना है 12, एलसीएम कितना आएगा बताओ 12, 13 माइनस 13 बराबर कितना होगा बच्चों 13 बटा 13 में से 13 जाएगा 0 और बटा में 12, तो आंसर क्या आएगा आपका 0। बताओ आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आप चाहो तो ट्रायंगल बनाओ, नहीं भी बना सकते हो। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखो यहाँ पे हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस हमें दे दिया है साइन ए के थ्रू, और ये कॉस ए और टेन ए निकालना भी है, तो जरूरी नहीं है कि हम ट्रायंगल यहाँ पे बनाएं। जो चीज दिया है उसे लिखो और बनाना शुरू कर लो। क्या दिया हो बताओ, आपको दिया है यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू 3/4। बताओ तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा का क्या लंब बटा कर, ठीक है लंब बटा करने, तो ये पी हो गया आपका और ये क्या हो गया एच हो गया। इसका मतलब है आपको बच्चों यहाँ पे पी का मान 3 है और एच का मान आपका 4 है, आपसे यहाँ पे बी निकालना होगा, बी क्या होगा निकालना होगा। तो बताओ दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा निकालना है, तो तीसरी भुजा निकालेंगे किससे बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है बताओ, क्या लिख देंगे हम यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, दो फार्मूला हम लिख पाए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई भी लगा दो दोनों से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का मान कितना बताओ 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, एक बार एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, ठीक है 4 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, बी तो निकालना है तो बी को रहने देते हैं, 4 चक 16 आ जाएगा, 3 तिया 9 और प्लस में कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। अगर यहाँ से आप बी स्क्वायर की बात करोगे तो कितना आएगा 16 माइनस 9 बराबर कितना आया बच्चों 7। तो अब इधर से अगर स्क्वायर को हटाएगा तो राइट साइड क्या चलेगा रूट, क्या चढ़ेगा रूट, तो बी बराबर कितना आया अंडर रूट 7, ठीक है। तो यहाँ से बी का मान आज निकल गया, पी का मान भी है और एच का मान भी दिया है, अब जो पूछेगा वो निकाल देंगे। अब देखो हमसे पूछा है क्या बताओ, पूछा है हमसे यहाँ पे कॉस है, कॉस है, तो कॉस है क्या होगा बताओ लाल बट्टा कक्का, कॉस क्या होता है बताओ साइन कॉस टेन, तो कॉस क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण मतलब बी बाई एच, बी बाई एच। अब बताओ बी का वैल्यू हमने कितना निकाला, बी का वैल्यू हमने निकाला रूट अंडर 7, एच कितना है बताओ 4 है, तो आंसर कितना बचेगा अंडर रूट 7/4, ठीक है। दूसरा क्या बताओ tan ए, tan ए क्या होता है बताओ लास्ट में लंब बटा आधार, लंब मतलब P और आधार मतलब B, तो लंब कितना है बताओ 3, आधार कितना है रूट अंडर 7, ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्या दिया है बताओ, आपको यहाँ पे दिया है
15 कॉट ए बराबर 8। क्या इसे आप कॉट ए बराबर 8/15 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। बताओ कॉट बराबर क्या होता है? तो लाल बट्टा कक्का से देख लो इसको। ठीक है, क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कॉट क्या होगा? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब का मतलब क्या हुआ? बी बाई पी। बी बाई पी। इसका मतलब क्या बात है बच्चों यहाँ पे कि आपका पी का वैल्यू कितना है? 15 है। बी का वैल्यू कितना है? 8 है। एच का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। एच को वैल्यू क्या करना है? आपको यहाँ से निकालना है। तो एच का वैल्यू निकाल दो यहाँ से। एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे बताओ? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिख दो यहाँ से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? बताओ क्या कहता है? एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या आ जाएगा बताओ? अंडर रूट पी का वैल्यू कितना है? तो पी का वैल्यू 15 है। तो 15 का अगर स्क्वायर करोगे आप तो 225 आएगा। ठीक है, और बी स्क्वायर, बी कितना है? 8। 8 का स्क्वायर करोगे आप तो 64 आएगा। एच बराबर क्या आएगा? दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 200। 5 4 9 6 2 9 5 4 9 6 2 8 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। ठीक है, तो एच बराबर हमने यहां से क्या निकाला बता? 17 निकाला। कितना निकाला? 17। तो पी का वैल्यू मालूम, बी का वैल्यू मालूम, एच का वैल्यू मालूम, जो पूछेगा निकाल देंगे। ठीक है, क्या पूछा है बताओ? साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? लंब बटा कर्ण होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, पी बाई एच होता है तो पी बाई एच निकालो। पी बाई एच क्या होगा बताओ? पी का वैल्यू कितना है? 15 है। 15 है। एच का वैल्यू कितना बताओ? तो एच का वैल्यू आपका आया 17। तो 15/17 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है बताओ? दूसरा आपसे पूछा है सेक ए। सेक ए को कैसे याद रखेंगे? तो लाल बट्टा कक्का से याद रखना आसान है। ठीक है, क्या करेंगे? लाल बट्टा कक्का से याद करना बहुत आसान है। ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो सेक बराबर क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार, मतलब एच बाई बी। एच बाई बी। अब एच का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू क्या है? रख दो। एच बराबर तो 17 है, बी का वैल्यू कितना है आपका? 8 है। तो आंसर क्या आएगा? 17/8। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस लेक्चर में हम 5 ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए। देखो सेक थीटा आपको दिया गया है, ठीक है, और सभी का मान निकालना है। सभी का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक। ठीक है, तो जो दिया गया पहले निकाल लो उसको। देखो सेक थीटा दिया है, बताओ यहाँ पे आपको सेक थीटा दिया है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ। अब बताओगे पहले कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। देखो तो सेक थीटा बराबर होता है बच्चों यहाँ पे कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो सेक क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार। कितना मान दिया है उसका? 13/12। बताओ यहाँ से क्या क्या दिया है? एच बराबर दिया है 13, ठीक है, बी बराबर दिया है 12। तो पी बराबर सबसे पहले हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे बता? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा बताओ। यहाँ से देखो एच का मान जब दिया गया हो तो आप एच स्क्वायर वाला लगा दो। ठीक है, एच स्क्वायर वाला। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच कितना है? 13। 13 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा? 169 बराबर। पी का मान कितना है? पी का मान निकालना है तो पी का स्क्वायर कर देंगे।
बी का मान कितना है बताओ 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अगर पी स्क्वायर की बात करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 169 माइनस 144। तो पी स्क्वायर बराबर कितना होगा बच्चों यहाँ पे कितना होगा 25। पी बराबर कितना होगा यहाँ से 5। तो पी का मान हमने क्या किया यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, पी का मान हमने क्या किया यहाँ से निकाल लिया। अब हर एक रेशियो का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो पहला क्या निकालेंगे बताओ, पहला निकालो आप साइन थीटा। क्या निकालो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण पी बाई एच। पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना निकल के आया बताओ 5, तो 5 रखो। कर्ण कितना है 13, हो गया। इसका उल्टा निकाल लो, तो साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, तो कौशिक थीटा क्या आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा बताओ 13/5। अगला कौश निकाल लो। ठीक है, तो कौश थीटा बराबर क्या होता है बताओ आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बताओ, आधार आपका कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा 12/13। इसका उल्टा निकाल लो बताओ, तो उल्टा क्या होता है सेक थीटा, जो आपको दिया हुआ है कितना हो जाएगा बताओ 13/12। अगला निकाल लो टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का मतलब क्या हुआ बच्चों पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना आया 5, बी का वैल्यू कितना है बताओ 12 आ गया। कॉट निकालना है, तो कॉट क्या होता है बताओ टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12/5। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो साइन थीटा निकल गया, कौशिक निकल गया, कॉस निकल गया, सेक निकल गया, टेन निकल गया और कॉट निकल गया। हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, चलो तो आज की लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं। ठीक है, बाकी आपसे मिलेंगे, इसी को लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।